दोस्तों, एशिया की अगर बात करें तो चाइना इसका सबसे बड़ा देश है, जो कि 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चाइना की टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी 94% आबादी इस क्षेत्र में रहती है और सिर्फ 6% आबादी ही इस येलो रीजन में रहती है। यह येलो वाला आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यह रीजन इतना खाली क्यों है? बड़े ही कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस समय चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी जीडीपी अमेरिका के बाद आती है। यह देश हर मुल्क में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है और यह सस्ती से सस्ती चीजों से लेकर महंगी से महंगी चीजें बनाता है। चाइना की प्रोडक्शन इतनी तेज है कि आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कोई भी नई चीज मार्केट में आने से पहले यह उसकी कॉपी तैयार कर लेता है। अब यह सुनने के बाद आपके माइंड में यह जरूर आया होगा कि अगर ये इतने ही एडवांस है तो जब से चाइना बना है तो इन लोगों ने उस खाली पड़े एरिया को डेवलप क्यों नहीं कर लिया? पहले तो इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन 1935 में एक डेमोग्राफर ने गौर किया कि चाइना की 64% एरिया में बस 6% लोग रहते हैं और बचे हुए 36% एरिया में 94% लोग रहते हैं। अब इस फर्क को नोट करते ही उसने चाइना के हेही से लेकर टेंगचोंग तक एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, जिसे हेही टेंगचोंग लाइन कहा जाता है। अब चाइना इतना डेवलप्ड होने के बाद भी इस खाली पड़े रीजन को डेवलप क्यों नहीं कर पाया? इसके 3 मुख्य कारण है। पहला क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी, दूसरा रिसोर्सेस और तीसरा कल्चर। एक स्टडी के मुताबिक चाइना की यह जमीन पूरी दुनिया में रहने के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि दुनिया की 2 सबसे बड़ी नदी इस रीजन में बहते हैं। इन नदियों की वजह से इस रीजन में हरियाली बरकरार है, जिसके कारण से ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिससे बारिश होती है और इसी बारिश के कारण इस एरिया में फसलें भी ज्यादा होती है। और वही अगर हम इस हिस्से की बात करें तो वहाँ गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है। सर्दियों में इस एरिया का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और वही गर्मियों में वहाँ का टेम्परेचर 50 से अधिक हो जाता है। और इस साइड में काफी बड़े बड़े पहाड़ भी मौजूद हैं, जिससे भारत और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले बादल इन पहाड़ों को क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पहाड़ की दूसरी साइड बारिश नहीं हो पाती। और इसी रीजन में 3 डेजर्ट बने हुए हैं, जिनका नाम है टकलामकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट और तिब्बतन प्लेट्यू। अब बारिश ना होने के कारण इस एरिया में खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती और यहाँ के लोग ग्रो नहीं कर पाए। वहीं दूसरी साइड ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में सब कुछ होने के कारण वो फल सब्जियां एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे रेवेन्यू जनरेट हुआ और सरकार ने इस एरिया पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि अल्टीमेटली यही एरिया उनके जीडीपी को आगे ले जाती और उन्होंने कभी दूसरे साइड वाले एरिया पर ध्यान ही नहीं दिया। अब यह सब सुनकर आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर यह एरिया इतना ही बेकार है तो चाइना ने इसे अब तक कब्जा कर क्यों रखा है? तो इसके पीछे का कारण है कि यह सूखा रेगिस्तान चाइना के लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि इसके जमीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स और तेल के रिजर्व्स मौजूद हैं। लेकिन इतने रिजर्व्स होने के बावजूद चाइना इस एरिया के खिलाफ है, क्योंकि वहाँ 2 मजहब के लोग रहते हैं, जिनमें से एक है तिब्बतन्स और दूसरा है मुस्लिम। क्लाइमेट और कल्चर के हिसाब से तिब्बतन्स और मुस्लिम चाइना के लोगों से भिन्न है, जिसकी वजह से चाइना की गवर्नमेंट इनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करती और यही रीजन है कि यह एरिया इतना खालिशा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।